बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके खानों में बरकत दे और इस रमज़ान के सदक़े हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के लिहाज से मैं आपके लिए लेके आए पकौड़े। ये पकौड़े इतने मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, जो भी खाएगा इसको बार बार इसकी फरमाइश करेगा, बल्कि रोज़ाना ही इसको बनाने की फरमाइश करेगा कि आप इस तरह के पकौड़े रोज़ाना बनाइए। तो चलें इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक पाव लिए पालक जितनी बारीक होगी इतनी आपके पकौड़े क्रंची बनेंगे। तो एक बड़ा सा प्याज लिया, वो भी मैंने लंबाई में इसमें काट लिया, जिस तरह हम चावलों के लिए तड़का लगाने के लिए काटते हैं, वो लंबे से लच्छेदार प्याज काट लीजिए। फिर एक दो बड़े आलू लिए मैंने, इसको छील कर इसको लंबाई में मैंने काट लिया, यानी जिस तरह हम बच्चों के चिप्स बनाते हैं उस तरह के आलू आपने काट लेने हैं, वो भी इसमें डाल देने हैं। बस इन तीन सब्जियों की मदद से, यानी तीन चीज़ों से हम बनाएंगे। फिर इसमें डालूंगा तकरीबन आधी चम्मच मोटा मोटा रफली सा सफ़ेद ज़ीरा और एक बरकर चम्मच मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, खुशक धनिया। फिर इसमें मैंने ग्रीन चिली को लंबाई में काट लूँगा, तकरीबन 2 से 2.5 मिर्च वो भी ले लूँगा, यानी 3 मिर्च वो भी लंबाई में काट दूँगा। फिर इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1 चम्मच भर के इसमें डालूँगा। इसमें सुरख मिर्च मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा। फिर इसमें डाल दूँगा पौनी चम्मच के करीब नमक और इसमें थोड़ी सी डाल दूँगा हल्दी। इससे कलर भी थोड़ा सा, पहले मीठा सोडा डाल लूँगा, फिर इसके बाद में थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगा। इससे एक कलर भी आ जाएगा, इसके थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट भी हो जाएगा पकौड़ों का। थोड़ी सी 1 पिंच के करीब आपने इसमें हल्दी डालनी है। फिर इसमें आधी चम्मच चाट मसाले का मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और अब 2 चम्मच भरकर नारदाना जब भी आप पकौड़े बनाइएगा तो नारदाना ज़रूर डालिएगा, इससे पकौड़े ना बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो इसका टेस्ट निखर जाता है पकौड़ों का। अब बारी आती है बेसन टोटल मैं तकरीबन इसमें 2 कप इस्तेमाल करूँगा, लेकिन थोड़ा वक्फे से डालकर इसको हाथों की मदद से मस लूँगा। बस यही एक टिप और ट्रिक है कि आपके पकौड़े क्रंची बनेंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे, जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ करेगा। इतने क्रिस्पी बनेंगे कि बल्कि बच्चे और बड़े इसकी फरमाइश भी करेंगे और इसको बार बार खाने की कोशिश भी करेंगे। इतने मज़ेदार ये पकौड़े बनेंगे। तो आप बस बेसन डालते जाना और हाथों की मदद से आपने इस अमेज़े को गूंथता जाना है, मिक्स करते जाना है, यानी इतना मिक्स करना है कि एक अच्छा सा बैटर बन जाए, यानी अमेज़ा सा बन जाए। जितना आप इसमें पानी कम इस्तेमाल करना है, लाइट सा, बिल्कुल लास्ट में तकरीबन 1-2 चम्मच ही कह सकते हैं कि इसमें पानी ऐड होगा। तो जब तक पानी ऐड नहीं करता तो कोशिश करेंगे हाथों की मदद से असली तरह, क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है और आलू में भी पानी होता है। उसी पानी की वजह से ये यानी अच्छा सा अमेज़ा तैयार हो जाएगा। बस आपने बेसन डालते जाना है, तकरीबन 2 कप टोटल आपने इसमें बेसन ऐड करना है, यानी 1 पाव के करीब। और हाथों से मसल लें। जब अच्छी तरह मसल जाएगा तो आपकी पेस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। देखिए इस तरह बनने के बाद आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो आपके पकौड़े बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे, इतने कुरकुरे बनेंगे कि खाने वाला इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दें, कोई फरमाइश है तो वो भी कर दें। माशाल्लाह देखें मेरा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। लास्ट में तकरीबन 1-2 घूंट यानी 1-2 चम्मच इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगा, ताकि अमेज़ा बर्तन के साथ चिपके ना और अच्छे से पकोड़े फ्राई हो जाएं। तो अब माशाल्लाह मेरे तेल पकोड़े फ्राई करने का स्टेज पर आ चुके हैं। तो पहले मैं बर्तन में तेल गर्म करूँगा। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो भी इसमें हाथों की मदद से मैं छोटे छोटे पकोड़े बनाकर फ्राई कर लूँगा। तो सारे मैं पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लूँगा, निकाल के ग्रीन चटनी के साथ पेश करूँगा। जब आप पकोड़ा एक साइड से पक जाएगा तो फिर इसको चिमटे की मदद या चम्मच की मदद से पलट के दूसरी तरफ से पका लें। माशाल्लाह मेरे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और जो भी ये पकोड़े खाएगा इसकी बार बार तारीफ़ करेगा, बल्कि इसकी बार बार फरमाइश करेगा। तो माशाल्लाह मेरे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं।
آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد, اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اپنی دعاؤں میں. اللہ حافظ.